आज हमारे सामने एक कंपनी है शायोना इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये कास्टिंग, डाई और मोल्ड्स बनाती है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो भारी इंजीनियरिंग और मशीनरी के काम में है। जी। और कंपनी का दावा है कि वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है और कई उद्योगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती है। हाँ, जैसे मरीन, केमिकल, ऑटोमोबाइल। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी अपनी एक डिजाइन टीम है जो इंपोर्ट होने वाले पुर्जों का विकल्प देश में ही तैयार कर सकती है। और उनके आंकड़े भी मतलब काफी प्रभावशाली दिखते हैं। कंपनी की आमदनी और मुनाफा लगातार बढ़ा है। मिसाल के तौर पर वित्त वर्ष 2023 में उनका मुनाफा था 0.61 करोड़, जी। जो वित्त वर्ष 2025 तक बढ़कर हो गया 2.42 करोड़। ऊपर से तो ये एक शानदार ग्रोथ की कहानी लगती है ना? बिल्कुल, सतह पर ये आंकड़े बहुत ही आकर्षक है, लेकिन यहाँ कुछ जरूरी बातें समझने वाली हैं। जैसे सबसे पहले है कंसंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। हाँ, मतलब कुछ ही स्रोतों पर निर्भरता का जोखिम। शायोना की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सिर्फ कुछ ही ग्राहकों से आता है। अच्छा, कितना बड़ा हिस्सा? नवंबर 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो उनके टॉप 5 ग्राहकों से ही उनकी कुल कमाई का लगभग 77% हिस्सा आया। एक मिनट, 77%? जी, 77%। और वित्त वर्ष 2023 में तो ये 83% से भी ज्यादा था। बाप रे! मतलब अगर एक दो बड़े ग्राहक चले गए तो कंपनी के वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, तो ये निर्भरता सिर्फ ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है, या सप्लायर्स के मामले में कहानी अलग है? नहीं, यही बात उनके सप्लायर्स पर भी लागू होती है। वे अपना कच्चा माल भी कुछ ही सप्लायर से खरीदते हैं। नवंबर 2025 तक उनकी कुल खरीद का लगभग 46% हिस्सा सिर्फ 5 सप्लायर से आया था। मतलब खरीद और बिक्री दोनों तरफ एक बड़ी निर्भरता है। बिल्कुल। अब ये वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या कंपनी के पास असल में कैश आ रहा है? यही एक और महत्वपूर्ण सवाल है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पिछले 3 सालों से नेगेटिव रहा है। नेगेटिव मतलब संचालन से पैसा आने के बजाय जा रहा है। हालांकि इसमें सुधार हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने संपत्ति खरीदने में भारी निवेश किया है, जिसके लिए उसे कर्ज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अच्छा, तो कर्ज भी लिया है? हाँ, नवंबर 2025 तक कंपनी पर 22.61 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। तो विकास के लिए कर्ज पर निर्भरता एक और जोखिम। और क्या कोई और पहलू है जिस पर हम एक और बड़ा जोखिम है भौगोलिक एकाग्रता। मतलब कंपनी के सभी ऑपरेशन गुजरात के वडोदरा में केंद्रित हैं और उनकी ज्यादातर घरेलू कमाई भी गुजरात से ही होती है। वित्त वर्ष 2024 में तो ये 100% थी। 100%? जी। इसका मतलब है कि अगर गुजरात में कोई भी स्थानीय समस्या होती है, चाहे वो नियामक हो, पर्यावरणीय हो या परिचालन संबंधी, तो कंपनी का पूरा कारोबार ठप हो सकता है। बिल्कुल। और एक और बात, कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, यानी ग्राहकों से मिलने वाला बकाया पैसा, हाँ, वो भी लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023 में ये 2.5 करोड़ रुपए था, जो नवंबर 2025 तक बढ़कर 12.17 करोड़ रुपए हो गया। तो बकाया पैसा भी बढ़ रहा है। हाँ, हालांकि कंपनी का कहना है कि उन्हें कभी डिफॉल्ट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बढ़ता हुआ बकाया भविष्य में एक जोखिम जरूर पैदा करता है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ एक ऐसी कंपनी है जो तेजी से बढ़ रही है, मुनाफा कमा रही है और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का दावा करती है। जी। और दूसरी तरफ अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कई जोखिम भी साफ नजर आते हैं। कुछ ही ग्राहकों और सप्लायर्स पर भारी निर्भरता, मुनाफे के बावजूद नेगेटिव कैश फ्लो, विकास के लिए कर्ज पर निर्भरता और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में सिमटा हुआ कारोबार। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। किसी भी निवेशक के लिए सोचने वाली बात यह है कि विकास कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसकी नींव इतनी केंद्रित कमजोरियों पे टिकी है तो उस पे कितना भरोसा किया जा सकता है। सही बात है। मतलब विकास की कहानी और उसके पीछे छिपे जोखिमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है।